अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कंपाउंडिंग हमें कहा जाए कि क्वार्टरली फाइंड करें या कंटिन्यूसली मेथड से या मंथली या वीकली, और इसी तरह से एनुअली भी हो सकता है और सेमी एनुअली भी, ठीक है, और डेज़ में भी, वो सब मेथड इसमें हम सीखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10, उसमें ना बहुत सारे मतलब ना वहाँ पर अगर इसी तरह से अगर जो है ना मतलब बोला जाए क्वार्टरली का अगर फाइंड करें, वीकली का या मंथ्स में, या कंटिन्यूसली जो कंपाउंडिंग है सिस्टम उससे करें, तो इसीलिए प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ना मैंने उसका इंतखाब किया है। तो तकरीबन ये सब कुछ वो उसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है एन्युटी वाला मैं शुरू करूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 को रीड कर लेते हैं कि वहाँ पर हमें जो है ना फाइंड क्या करना है, ठीक है, और फिर डेटा उसको कैसे कलेक्ट होगा। अब वो बोल रहा है सपोज यू वेयर टू रिसीव $1,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, इफ़ योर अपॉर्चुनिटी रेट 10%, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ठीक है। अब जो बोल रहा है ए पार्ट जो है उसका, वो बोल रहा है कि एनुअली उसमें जो है इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट उसकी फाइंड करें, और बी जो है क्वार्टरली, और सी कंटिन्यूसली, और ये वीकली मैंने खुद आगे लिखा है, ठीक है। और साथ ही मैं और भी लिख लेता हूँ ताकि जो है ना आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बोले कि मंथ्स, ठीक है, मंथ्स में भी, तो ये ए बी सी, और सबसे पहले आप डेटा इससे कलेक्ट कर लें, ठीक है, कि यानी कि पहले वो बाद में मेंशन। आप देखें ये बोल रहा है जो है $1,000 उसको कब रिसीव हो रहे हैं ना, इसने यहाँ पर बोला है कि इनिशियली डिपॉजिट इसने किया है, या आज इसने क्या नाम है, इस तरह के और ना कोई वर्डिंग है जिससे हमें ये पता चलता कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि क्या रिसीव कब होंगे इसको, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसे 1,000 मिलना है। तो फिर इससे हमने अंदाज़ा लगाया और हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो फिर अब पहले वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा, अब जो डेटा हमें दिया हुआ था, यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारी, फ्यूचर वैल्यू है $1,000, ठीक है। और एन यानी कि टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, एन है हमारा, उसने कहा कि कितना है, आपने 10 ईयर्स, उसने 10 ईयर्स यहाँ पर कहा, ठीक है, 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, यानी कि उसे फ्यूचर वैल्यू मिल रही है। फिर और बाकी क्या है उसके, व्हाट इज़ दी, किधर गया ये, हाँ, और अपॉर्चुनिटी रेट, यानी कि जो है ना इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, नॉमिनल रेट भी मैंने कहा है इसका नाम है, और अपॉर्चुनिटी रेट भी हो गया। आर या आई, हमारा ये उसने कितना लिया हुआ है, 10%, ठीक है। आर या आई उसने कितना, 10%, ना ऊपर नहीं, हाँ ठीक है, यही प्रॉब्लम है, 10% जो है वो है उसका इंटरेस्ट है, 10% है, ठीक है। और मज़ीद आगे क्या अब हमें फाइंड करना है, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए। अब उसमें जो है वो बोल रहा है कि ए पार्ट में, अब देखिए उसने बोला भी है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, ये इसने यहाँ पर बोल भी दिया व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें इफ़ द इंटरेस्ट जो है इज़ कंपाउंडेड, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड किया जाए, इकट्ठा किया जाए उसे कम्युलेट करके, एनुअल में भी, और क्वार्टरली, कंटिन्यूसली, वीकली और मंथली, ये मैंने खुद लिखा है। लेकिन पहले उसने कहा क्या फाइंड करें आप उसको, एनुअली, ठीक है। मैं 1 मिनट पहले डेटा को इस तरह से लिख लेता। तो अब ये जो है ना मैंने थोड़ा सा अपने पास से भी कर लिया, यानी कि एनुअली भी फाइंड करेंगे हम ही इसी में, सेमी एनुअली और क्वार्टरली भी, वीकली भी, मंथली भी, कंटिन्यूसली। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 थी, ठीक है ना, एनुअली और क्वार्टरली भी फाइंड करें, और उसने बोला था कंटिन्यूसली, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि और बाकी भी। अब देखें फार्मूला वही है सिंपल वाला जो कि फार्मूला था हमारा, ठीक है ना, ये आगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है हमें। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए था इसका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट पावर एन। ये मेन फार्मूला है, ये सारों में ही अप्लाई होगा, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब जो है इसकी अमाउंट लिख दें, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी, $1,000, ठीक है, और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट हमारा है 10%, 10%, एन नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 10, ठीक है। अब जो है इसकी कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से कर लूँगा।
तो इसको मैंने कैलकुलेटर पर लिख लिया, ठीक है, $1 और फ्यूचर वैल्यू से 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 10% और पावर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसका क्या आया $38, 385.55 पॉइंट के बाद बेशक 4 भी ले लें, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर दें तो फिर ये 386 भी बन जाता है, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो फिर एक इसका जो है ना, हमने एनुअली मेथड से ये इधर तक ये हो गया। अब जो है सेमी एनुअली में क्या आ जाएगा, फार्मूला मैंने क्या कहा है वही रहना है, ठीक है। सिर्फ जो है देखें प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, वो $1000, और बस थोड़ा सा फार्मूले में चेंज करेंगे, 1 + इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट भी वही होगा, बस सिर्फ डिवाइडेड बाय क्या कर देना है इंटरेस्ट को, जब बोले सेमी एनुअली या क्वार्टरली या वीकली या मंथली हो तो तब, ठीक है ना। एम यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एम हमारा क्या है, एम हमारी यानी कि वो बताओ अगर बोले कि सेमी एनुअली तो फिर 1/6 जैसे लिखते हैं, ठीक है। क्वार्टरली 1/4, वीकली जो है वो हम जो है उसका देख लेंगे कितना आएगा, और मंथली जो है वो 12 हो जाता है। तो एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय है ना ब्रैकेट क्लोज, और फिर कितना आ जाएगा एन, पावर एन है। देखें यही फार्मूला सिर्फ चेंज क्या किया एम, क्योंकि इसने सेमी एनुअली बोला था, इंटरेस्ट में से वो डिवाइड कर देते हैं अगर उसने, और सेमी एनुअली आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा 1/6 होता है, या हाफ भी अगर बंदा कर दे तो उस तरह से भी ठीक है, यानी कि 6 मंथ्स के लिए, वो था पूरे साल के लिए, ये 6 मंथ्स के लिए, और एन मल्टीप्लाई बाय एम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो सेमी एनुअली बोला है तो 6 इधर भी आएगा, और 6 इसके साथ एन के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। देखिए फार्मूला यही है, सिर्फ एम चेंज किया, यानी कि अब उसने बोल दिया है ना सेमी एनुअली फाइंड करें। सेमी एनुअली के लिए 6 आता है, ठीक है, 1/6, क्वार्टरली 1/4, वीकली जो है तकरीबन वो 52.2 बनते हैं, और मंथ जो हैं वो मंथली जब फाइंड करेंगे तो इधर फिर हम लोगों ने क्या लिखना होगा, हम वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि यानी कि एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, और कॉन्टिन्यूसली वो मैं समझा दूंगा। इसी तरह से अब जो है ना मैं इसको सोल्व करूंगा, और बाकी जो है आपने नज़र घुमा लेनी है। अब फ्यूचर वैल्यू कितने हैं 1000 जो दी हुई थी, ठीक है ना, डेटा में पहले से ही फ्यूचर वैल्यू है 1000 है, और 1 + इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट हमारा है 10%, डिवाइडेड बाय क्या करना था एम, यानी कि अब उसने बोला है सेमी एनुअली, तो फिर 6 इसके साथ भी आया, यानी कि जो एम है हमारा, और एन हमारा कितना है, एन उसने बोला था कितना 10 ईयर्स, तो एन 10 मल्टीप्लाई बाय एम 6 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी जो है कैलकुलेशन कर देते हैं कैलकुलेटर से, कितने डॉलर बन रहा है। तो ये वैल्यूज़ मैंने जो है कैलकुलेटर में, ठीक है, मैंने राइट कर दी हैं। अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। आंसर आ रहा है 370 पॉइंट, ठीक है, 92 ये डॉलर उसके आए हैं। अब यही हमारा आंसर है, 370 बोला था, हम उसको राउंड ऑफ करके $371 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या आई, प्रेजेंट वैल्यू आई, और किस मेथड से, सेमी एनुअली। सिर्फ जो है देखें इंटरेस्ट के नीचे जो एम है, यानी कि उसको बस चेंज किया, वो सेमी एनुअली हो तो 6, क्वार्टरली 4, वीकली हो तो 52 बंदा लिख सकता है, वीक होते हैं, ठीक है, एक महीने में उस तरह से, और मंथली जो है वो 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी उसका चेंज पड़ेगा और एम पर भी, ठीक है। अब ये पूरा इस तरह से होता है, और बाकी जो है अब मैं कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो इस तरह से ना, और बाकी भी सेमी एनुअली और क्वार्टरली के लिए 1/4 इस्तेमाल करते हैं, तो फिर 4 आ जाएगा एम की जगह पर, ठीक है ना, और वही एन की साथ पावर मल्टीप्लाई भी होगी, तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, $372। जिस तरह ये 1 समझाया था उसी तरह सिर्फ जो है उसका, यानी कि सेमी एनुअली था तो 6 किया था, क्वार्टरली में 4 कर देंगे। बस देखें यहाँ पर एन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इंटरेस्ट के साथ डिवाइड करना होगा जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा, ठीक है। वीकली में यानी कि एक साल में कितने वीक होते हैं 52, तो फिर वही इंटरेस्ट के साथ डिवाइड भी, एन के साथ मल्टीप्लाई भी 52 होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास ये $1000 है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद डॉलर कितना आ जाएगा 368 मंथली। अब मंथली अगर चेक किया जाए तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, इसलिए जो लिया हमने यहाँ पर इंटरेस्ट को डिवाइड 12 से कर देना है, और एन मल्टीप्लाई भी 12 से कर देना है, और बाकी फ्यूचर देखें प्रेजेंट वैल्यू का जो था ना फार्मूला, बिल्कुल सारा वही चलता आ रहा है। सिर्फ इसमें था सेमी एनुअली फाइंड करें तो 6, क्वार्टरली 4, और वीकली बोला जाए तो 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। अगर 52.2 भी कर दिया जाए तो वो पूरा तकरीबन सही बन जाता है। मैंने 2 तरह से चेक किया था। मंथली
जो है वो 12 होते हैं, तो इस तरह से। अब जो आ गया कंटिन्यूसली से अगर बोला जाए, और हमें बोला है प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं दी हुई, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो था प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला था हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय कंटिन्यूसली के लिए मैंने आपको बोला था एक सिंबल याद रखना है, यानी कि स्मॉल ई, ठीक है, ये कैलकुलेटर में मिलेगा। तो स्मॉल ई यानी कि ई आ गया, ठीक है। और अब पावर क्या हो जाएगी इसकी, एन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर वैल्यू 1000 हमें दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू 1000 लिख दी, ठीक है। ई हमारा कितना है, ये कैलकुलेटर में हम एक कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, पहले एन कितना है वो लिख लेते हैं सब चीज़ें। एन कितना है, एन 10 ईयर्स है, और मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, 10% इंटरेस्ट रेट है। अब इसको पूरे को मैं ना कैलकुलेटर में लिखूंगा, ठीक है। और देखना है कि ई कहाँ पर है पहले तो, ये ठीक है, ये मैं चेक कर रहा थी, ये मैंने वही आंसर आया इसका। अब देखें 1000 डॉलर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई का देखें ये कैसे आएगा, अल्फ़ा वाले को दबाना है, और ये ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर बना होगा, मेरा तो इधर है और बाकियों को पता है शायद ऊपर हो बटन्स में। तो ये पावर अब कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो अब आंसर जो भी निकलता है, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा 36 राउंड ऑफ करेंगे 368 हो जाएगा, $368। ये कॉन्टीन्यूसली मेथड से अगर किया जाए और हमें फाइंड करना हो प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर ये सारा इस तरह से होगा, ठीक है। ये अब गौर से देख लेना है।